राम राम। एक नगर के बाहर एक महात्मा रहते थे। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता और श्रद्धा भक्ति पूर्वक खूब उनकी सेवा करता। उसकी सेवा से महात्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, तू ईश्वर भक्त है, तू साधु सेवी है, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करता है, साधन निष्ठ है, तेरी सरलता और सेवा सराहनीय है। तू व्यर्थ के कुर्तकों में नहीं फंसता, किसी का अहित नहीं करता। ये सब ऐसे आदर्श गुण हैं जो भक्तों में सहज ही होने चाहिए। तुझको इन सद्गुणों से संपन्न और हर प्रकार से योग्य समझकर मैं एक परम गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के वास्तविक महत्व को कोई नहीं जानता है, इसे किसी को बतलाना मत। ये कहकर महात्मा जी ने राम उस भक्त के कान में कह दिया। वह भक्त राम नाम के जप में प्रवृत्त हो गया। अब तो बस राम का जप उस श्रद्धालु भक्त का स्वभाव ही बन गया। न किसी की ओर देखना, न ध्यान देना, न कुछ कहना, बस निरंतर राम का नाम जप करते रहना। भक्त रोज गंगा स्नान करने जाता आता और पर राम के जप के अतिरिक्त दूसरे से कोई प्रयोजन न था। एक दिन वह गंगा नहाकर लौट रहा था। उसका ध्यान उन लोगों की ओर गया जो गंगा स्नान से लौटते समय जोर जोर से राम नाम बोल रहे थे। उनके द्वारा राम शब्द सुनते ही भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि महात्मा जी तो ये कहते थे कि परम गुप्त मंत्र है, पर इसे तो जन जन बोल रहा है, फिर इसमें गोपनीयता कहाँ रही। मुझसे तो कहा कि किसी को बतलाना नहीं, और यहाँ तो हर एक के मुख पर राम है। अब वह भक्त घर न जाकर सीधा महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और अपने मन का सारा संदेह महाराज जी के सामने निवेदन करके बैठ गया। महात्मा जी उसकी मनोदशा से अवगत हो गए और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे संदेह को मिटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो। ये कहकर महात्मा जी ने अपनी झोली से एक चमकता कांच का निकाल कर उस भक्त को दिया और कहा, वत्स, इसको लेकर तुम बाजार में जाओ और इसका मूल्य आंकवा लाओ। देखो, इसको किसी भी मूल्य पर बेचना नहीं है, केवल यही पता लगाना है कि इसका मूल्य कितना है। सरल चित्त और श्रद्धालु भक्त ने महात्मा जी की बात मान ली और अपने संदेह को एक बार वहीं छोड़ दिया और महात्मा जी के आज्ञा अनुसार उस कांच के टुकड़े को मूल्य आंकवाने के लिए वह बाजार में गया। बाजार में एक प्रवेश करते ही उसे एक साग बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली मिली। भक्त ने उस सब्जी बेचने वाली को दिखाकर उसका मूल्य पूछा। साग वाली ने विचार किया कि ये कांच बड़ा ही चमक रहा है और बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया चीज है। यूँ सोचकर उसने भक्त से कहा, ये मुझे दे दो और बदले में 2 सेर आलू ले जाओ। भक्त ने वह कांच वापस ले लिया और आगे बढ़ा। सामने सोनार की दुकान आई। सोनार को दिखाकर भक्त ने कांच का मूल्य पूछा। सोनार ने देखकर सोचा कि ये तो देखने में तो नकली हीरा सा लगता है, उसका मूल्य 100 रुपये देकर भी ले ले तो कोई हानि नहीं होगी। सोनार ने उस कांच के टुकड़े का दाम 100 रुपये बता दिया। सोनार ने कांच लेकर भक्त के आगे बढ़ा। सोनार से कांच लेकर और आगे बढ़ा और एक महाजन की दुकान पर गया और उसे कांच दिखाकर महाजन से पूछा कि इस कांच के टुकड़े का कितना रुपया दोगे आप। तो महाजन ने देखा और सोचा, ये तो नकली हीरा है, पर इतना बढ़िया है कि इसे कोई नकली नहीं कहेगा। फिर हमारे घर की बहू बेटियों के पहने देखकर तो सभी उसको असली ही कहेंगे। तो यों विचार कर महाजन ने 1000 रुपये मूल्य देने को कहा। भक्त और आगे बढ़ा। अब भक्त के मन में उत्साह आ गया। दाम की जांच ज्यों ज्यों करता जा रहा था, त्यों त्यों कांच की श्रेष्ठता और उच्च प्रगट सिद्ध होती जा रही थी। फिर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने देखा और मन ही मन का, ये लगता तो हीरा है, पर इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कभी देखा नहीं। शायद हीरा ना हो, पर यदि कहीं हीरा हुआ तो उसका मूल्य अत्यधिक होगा। अतएव 1 लाख रुपये तक मैं अगर खरीद लूँ तो कोई बुरा नहीं है। ऐसा सोचकर उसने 1 लाख रुपये की कीमत उस कांच के टुकड़े को बोली। यह सोचकर पूरे 1 लाख रुपये में हीरा लेना सा भक्त ने हीरा वापस ले लिया। भक्त का विश्वास और बढ़ गया। तदंतर वह नगर के सबसे बड़े जोहरी के पास गया और उसे हीरा दिखाया।
और जौहरी ने कहा, बारीकी से परखा और कहा, भाई इतना बढ़िया हीरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो अमूल्य है। इतना भव्य और बड़ा हीरा मैंने आज दिन तक नहीं देखा। ये इतना मूल्यवान है कि जौहरियों के तथा बड़े बड़े नरेशों के सारे हीरों का जितना दाम हो सकता है वह सब मिलकर भी उसके मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। वास्तव में इसका मोल आंकना किसी की भी बुद्धि से बाहर की बात है। ये उस कांच और अब हीरे के मूल्यांकन की प्रकाष्ठा थी कि भक्त लौटकर महात्मा जी के पास आ गया और महात्मा जी ने भक्त से कांच का मूल्य पूछा। भक्त ने कहा, महाराज यह तो अमूल्य हीरा है। सागवाड़ी ने 2 सेर आलू बताया। सोनार उनके बदले में 100 रुपये देने को कहा। महाजन ने 1000 रुपये आके, जौहरी ने 1 लाख रुपये और नगर के सबसे बड़े जौहरी ने यही कहा कि ये अमूल्य है। देश के सारे हीरे मिलकर भी मूल्य में इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। महात्मा जी ने वह हीरा वापस लेकर झोली में रख दिया और भक्त ने कहा, महाराज मैं तो आपके आज्ञा अनुसार आपका काम कर दिया, अब आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, कर तो चुका भैया। बात भक्त की समझ में आई नहीं। उसने विनम्रता पूर्वक सहित पूछा, कैसे गुरुजी? महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, अभी तुमको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया ना। तुम हीरा लेकर बाजार में गए, किसी ने 2 सेर आलू, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000 रुपया अथवा किसी ने लाख रुपये का मूल्यांकन किया, पर सच्चे जौहरी ने इसे अमूल्य बताया। चीज एक ही थी पर इसका सबका मूल्यांकन अलग अलग था। इसी तरह राम नाम भी अमूल्य वस्तु है। इसका सच्चा मूल्य आंका नहीं जा सकता है, और तो क्या स्वयं राम भी इसका मूल्य नहीं बता सकते। राम नाम सकई नाम गुण गाई, इस रहस्य को वही जानता है जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। राम नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, पर कीमत जानने वाले विरले ही होते हैं। भक्त का सारा संदेह दूर हो गया। अत्यधिक श्रद्धा भाव से उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वह अधिक नाम निष्ठा के साथ घर लौट आया। राम।